आइए इस वीडियो में हम इकाई योजना के बारे में अध्ययन करें कि वास्तव में इकाई योजना क्या होती है और इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है, जिसे अंग्रेजी में यूनिट प्लान भी कहते हैं। इकाई योजना में संपूर्ण पाठ्यक्रम को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता है। एक इकाई में कई पाठ होते हैं। इकाई योजना के आधार पर ही शिक्षक दैनिक पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं। इकाई शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक विशाल संगठन है। जब किसी विषय के पाठ्यक्रम को अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजनाबद्ध तरीके से कुछ खंडों में विभाजित कर लिया जाता है तो प्रत्येक खंड इकाई कहलाता है। एक इकाई में कई पाठ होते हैं। उदाहरण के माध्यम से इस इकाई योजना को हम समझ सकते हैं। जैसे भौतिक विज्ञान में प्रकाश का परावर्तन एक इकाई है। इसमें परावर्तन की अवधारणा, प्रतिबिंब का बनना, समतल दर्पण में प्रतिबिंब एवं गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, अलग अलग चार पाठ हैं। ये चार पाठ एक दूसरे से संबंधित हैं तथा प्रत्येक एक दूसरे के साथ मिलकर पाठ के विकास में सहायता भी करते हैं। एक ही आधार पर विभिन्न पाठों को जब एकत्र कर लिया जाता है तो यह सब पाठ मिलकर एक इकाई का निर्माण करते हैं। इस तरह की योजना को हम इकाई योजना कहते हैं। NCERT 2009 में भी इकाई योजना के निर्माण पर जोर दिया है। इसके अनुसार इंटर्नशिप के दौरान छात्राध्यापकों को इकाई योजना का निर्माण करवाना एक महत्वपूर्ण गतिविधि के अंतर्गत लिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे छात्राध्यापकों में विषय के प्रति रुचि, ज्ञान और समझ बढ़ती है। ज्ञान का निर्माण कक्षाओं में किस प्रकार किया जाता है, इसकी समझ विकसित होती है। पेडागोजी अभ्यास में सुधार के आधार पर छात्राध्यापकों के अधिगम में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, अर्थात इकाई सावधानी पूर्वक चयनित विषय वस्तु की रूपरेखा है जो कि विद्यार्थियों की रुचियों और आवश्यकताओं के अनुसार अलग कर दी जाती है। अब आइए हम जानें इकाई योजना के उद्देश्य के बारे में कि इकाई योजना के कौन कौन से उद्देश्य हैं। इसमें विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन के अवसर प्रदान करना। दूसरा है विभिन्न इकाइयों के आधार पर अधिगम सामग्री, शिक्षण विधियों तथा मूल्यांकन की प्रविधियों का निर्धारण करना। गृह कार्य तथा अभ्यास कार्य को अधिक महत्व देना। नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों, प्रत्ययों आदि का क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान करना। इकाई योजना के आधार पर दैनिक पाठ्य योजनाओं का आधार प्रस्तुत करना। इकाई योजना के द्वारा किसी एक समस्या या विचार पर केंद्रित पाठ्य वस्तु को विभिन्न घटकों में विभाजित करना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इकाई योजना के ये विभिन्न उद्देश्य हैं। इकाई योजना के कुछ पद हैं। जैसे इकाई योजना में पद इस प्रकार से होते हैं। सामान्य जानकारी, जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, उप इकाई, विषय वस्तु, उद्देश्य, शिक्षण, अधिगम सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तुतिकरण, मूल्यांकन। तो आइए हम जानें इकाई योजना के प्रारूप के बारे में। इसका प्रारूप किस प्रकार से होता है। इसमें दिनांक होता है, कक्षा होता है, विषय और इकाई। इसका प्रारूप इस प्रकार से होता है। इसमें क्रमांक, इकाई का नाम, उप इकाई विषय वस्तु, आवश्यक पाठों की संख्या, शीर्षक का नाम, अधिगम उद्देश्य और कौशल प्रक्रिया, विधि या रणनीतियाँ,
अधिगम स्रोत और मूल्यांकन। तो इकाई योजना का प्रारूप इस प्रकार से निर्धारित किया गया है। अब आइए हम जानें इकाई योजना का निर्माण किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम इसमें कक्षा 7 जो विज्ञान विषय है उसमें कक्षा 7 का विज्ञान विषय लेते हैं, उसमें इकाई क्रमांक 3 लेते हैं और इसके आधार पर हम इसका इकाई योजना का निर्माण करते हैं। तो इसमें हमने ऊपर प्रारूप में बताया है कि इसमें क्रमांक होता है, इकाई का नाम, उप इकाई या विषय वस्तु, आवश्यक पाठों की संख्या, शीर्षक का नाम, अधिगम उद्देश्य और कौशल प्रक्रिया, विधि रणनीतियाँ, अधिगम स्रोत और मूल्यांकन। कक्षा 7 की इकाई क्रमांक 3 में जो इकाई का नाम है विज्ञान विषय में, उसका इकाई का नाम है प्रकाश का परावर्तन और इसकी उप इकाई या विषय वस्तु है परावर्तन की अवधारणा। इसमें आवश्यक पाठों की संख्या 2 है। शीर्षक का नाम है परावर्तन के प्रकार और परावर्तन के नियम। चूँकि पाठों की संख्या 2 है इसलिए परावर्तन के प्रकार पहला पाठ और परावर्तन के नियम 2। अधिगम और कौशल प्रक्रिया इसमें है परावर्तन की अवधारणा एवं प्रकार की समझ विकसित कर ज्ञान प्रदान करना। परावर्तन के नियम में परावर्तन के नियम की समझ विकसित कर ज्ञान प्रदान करना। विधि और रणनीतियाँ हैं, इसमें व्याख्यान विधि, प्रयोग विधि, इसमें भी व्याख्यान एवं प्रयोग विधि का करते हैं। अधिगम स्रोत है, इसमें दर्पण, लकड़ी, पत्थर, टार्च या मोमबत्ती। मूल्यांकन इसका किस प्रकार करेंगे, प्रश्न पूछकर नियमित एवं अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं और परावर्तन के नियम में परावर्तन के कौन कौन से नियम हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो इसकी उप इकाई है उसमें 2 हैं। इसी प्रकार से हम क्रमांक 2 में देखते हैं कि इसी इकाई में परावर्तन की उसकी उप इकाई है प्रतिबिंब का बनना। इसमें भी आवश्यक पाठों की संख्या 2 है। शीर्षक का नाम है वास्तविक प्रतिबिंब एवं आभासी प्रतिबिंब। अधिगम उद्देश्य और कौशल प्रक्रिया है वास्तविक प्रतिबिंब की समझ विकसित कर ज्ञान प्रदान करना, आभासी प्रतिबिंब की समझ विकसित कर ज्ञान प्रदान करना। विधि और रणनीतियाँ हैं, हमने व्याख्यान और प्रयोग विधि, व्याख्यान एवं प्रयोग विधि। अधिगम स्रोत हैं, लर्निंग मटेरियल आपके हैं दर्पण, मोमबत्ती या टार्च, समतल दर्पण, मोमबत्ती या टार्च। मूल्यांकन इसको इस प्रकार से करेंगे, प्रश्न पूछकर सिनेमा घरों के पर्दों पर दिखाई देने वाला प्रतिबिंब कौन सा कहलाता है। इसी प्रकार से आभासी प्रतिबिंब के लिए मूल्यांकन करें, इस प्रकार से करेंगे, आभासी एवं वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर क्या है। अब आइए हम इसके क्रमांक 3 में जाते हैं 1.3 और इकाई का नाम वही है प्रकाश का परावर्तन, लेकिन इसकी उप इकाई या विषय वस्तु इस प्रकार से है समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। इसमें आवश्यक पाठों की संख्या 1 है और इसके शीर्षक का नाम है समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। अधिगम उद्देश्य और कौशल प्रक्रिया है समतल दर्पण की अवधारणा एवं विशेषता को प्रयोग के आधार पर समझ विकसित कर ज्ञान प्रदान करना। रणनीतियाँ हैं व्याख्यान विधि और प्रयोग विधि। अधिगम स्रोत हैं लर्निंग मटेरियल हैं समतल दर्पण, ब्लेड, स्केल, गोंद, मोमबत्ती या टार्च। इसका मूल्यांकन इस प्रकार करेंगे, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। अब इसके चौथे क्रमांक में चलते हैं 1.4 में। चूँकि इकाई वही चलेगी प्रकाश का परावर्तन है, उप इकाई और विषय वस्तु से बदल जाएगी। इसमें है गोली दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। इसमें आवश्यक पाठों की संख्या 2 है। शीर्षक का नाम है गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं और दूसरी पाठ है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम। अधिगम उद्देश्य और कौशल प्रक्रिया इस प्रकार है गोली दर्पण की समझ विकसित करना, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम की समझ विकसित करना। इसमें हम व्याख्यान विधि प्रयोग विधि का प्रयोग करेंगे, इसमें हम प्रयोग विधि करेंगे। अधिगम स्रोत हैं दर्पण, मोमबत्ती या टार्च और इसमें भी दर्पण, मोमबत्ती या टार्च। मूल्यांकन इस प्रकार करेंगे, किस दर्पण का उपयोग वाहनों की हेडलाइट में किया जाता है। दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इकाई योजना का निर्माण किस प्रकार से करेंगे। हमने कक्षा 7 की विज्ञान विषय की
इकाई क्रमांक 3 लिया है उसके आधार पर इसका निर्माण करेंगे। इसी प्रकार और आप इकाइयों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे विज्ञान विषय में इकाई निर्माण करते हैं, इसी प्रकार गणित में भी आप इकाई का निर्माण कर सकते हैं। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।